नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जो पति हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार उनकी अपेक्षाएं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी, उनकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है इसके वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि में सिर्फ और सिर्फ यह एक ही राशि है जो कि कर्म को ज्यादा महत्व देती है। इनके लिए जो कर्म होता है वो सबसे ज्यादा अहम होता है, भावनाओं से भी ऊपर होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये जो व्यक्ति होते हैं उनमें भावनाएं नहीं होती। लेकिन कई दफा हम देखते हैं कि कई जो लोग होते हैं उनका जो झुकाव होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसी प्रकार मकर राशि के जो पति होते हैं उनके लिए जो कर्म होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिलेशनशिप में भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब इनके जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मल इनका जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, वो थोड़ा सा कष्टप्रद होता है। इसी वजह से होता क्या है कि जीवन के प्रति इनका एथिक्स जीवन में तैयार होता है कि अगर आपके पास धन हो तो ही आप जीवन में सरवाइव कर सकते हो। तो इसे और बचपन से ही इस प्रकार के कुछ संस्कार या फिर परिस्थितियां इस प्रकार से आती है इनके लिए कि जिसकी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। इसी वजह से होता क्या है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो मकर राशि के जो पुरुष होते हैं, वो कर्म को ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अकेली ये राशि है वह हार्ड वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा आगे देखी जाती है। और हार्ड वर्किंग के मामले में भी इनका जो हार्ड वर्क होता है वो कभी भी बोल के नहीं सुनाएंगे। जैसे कि बाकी की राशियां होती है वो कभी कभी उन पर कितना प्रेशर है या फिर वो किस प्रकार का काम करते हैं इसके बारे में हमेशा बोलेंगे। लेकिन ये अकेली राशि है जो कि बिना बोले अपना जो काम है वो करते रहेंगे। और इनके बारे में इनका जो सपना होता है, इनका जो ड्रीम होता है वो बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ ऐसा नहीं देखा जाता। हालांकि उस ड्रीम तक वो पहुंचते ज़रूर हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से होता क्या है, इनमें जो संयम, पेशेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अगर इनके जीवन के बारे में अगर देखें तो कितने भी कम अगर इस समय गरीबी में अगर ये पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी धीरे 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 ये जीवन के बहुत अच्छे स्तर पर जाते हैं। लेकिन इनमें होता क्या है कि इनका जीवन जो होता है वो करीबन 40-42 साल के बाद धीरे 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 ये जो व्यक्ति होते हैं वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। और बहुत ज़्यादा अनुभव जीवन में लेने के कारण इनमें एक मैच्योर्डनेस आते हैं। छोटा बच्चा भी अगर आप मकर राशि का देखो तो इनमें एक छोटा सा मैच्योर्डनेस, मतलब मैच्योर्ड होता है। मतलब इनकी जो आयु होती है इससे ज़्यादा इनकी जो बुद्धि या फिर इनके जो विचार होते हैं वो देखे जाते हैं। तो यही बात होती है। मतलब मकर राशि में हालांकि 3 नक्षत्र आते हैं, तीनों भी नक्षत्र में ये जो बात होती है वो खास करके देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना होता कि जो अपना काम है वो मैं जैसा चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ उसी प्रकार का हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार का यदि काम है तो वो करते हैं। जैसे कि हमने कर्क राशि के बारे में भी कहा था कि इनके पास चॉइस ऐसे नहीं होती, लेकिन चॉइस बस यही होती है कि जो भी हम काम करें उसका जो धन है या फिर उससे जो लाभ है वो उन्हें मिलना चाहिए। बस यह अकेली इनकी कंडीशन होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही शांत होते हैं, ज़्यादा मतलब हाईलाइट खुद को नहीं करेंगे। ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पजेसिवनेस इनमें वैसे देखा नहीं जाता। पजेसिवनेस थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, मतलब जो भी रिचुअल्स है वो पूरे करने वाले ऑर्थोडॉक्स नेचर इनका हो सकता है, लेकिन पजेसिव नहीं होते। मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार का करना है। कई राशियाँ होती है वो पजेसिव होते हैं, लेकिन ये जो राशि होती है पजेसिव नहीं होती, लेकिन हमेशा हार्ड वर्किंग में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। अगर आप इनकी पत्नी हो तो आपको ये जो बात है हमेशा देखिए कि इनमें वो जो इमोशनल जो नेचर है वो दिखाई नहीं देता। हालांकि इमोशनल नेचर होता है लेकिन वो जैसे ही, मतलब हर दम, कई राशियां हर दम इमोशन में चलती है, लेकिन ये जो राशि है इमोशन में नहीं चलेगी। ये हमेशा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती है। हालांकि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो इनका जो प्रेम है वो आपके प्रति वो दिखाएंगे, लेकिन थ्रू एक्शन। इनके पास शब्द थोड़े कम होते हैं या फिर मन की जो भावनाएं होती हैं वो शब्द में प्रकट नहीं कर पाते या फिर करना नहीं चाहते, ऐसी बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा नॉर्मल होता है।
बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैशी ऐसा इनका रहन सहन नहीं देखा जाता। हालांकि इस राशि में एक जो बात होती है वो थोड़ी कॉमन होती है, खास करके श्रवण नक्षत्र में। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तर आषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अब यहाँ पर देखिए जो श्रवण नक्षत्र होता है वो खास होता है। श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रंग रूप होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लेकिन इनके ऊपर हमेशा घर के जो लोग होते हैं, घर के किसी ना किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर आती ही है। अब ये बात मतलब करीबन हर एक श्रवण व्यक्ति के लिए लागू होती है कि घर के जो कोई भी व्यक्ति हो, मतलब इनके माँ बाप भाई बहन, मतलब घर के कोई किसी ना किसी व्यक्ति का इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही इन्हें चलता है। ये जो नक्षत्र है वो चलता है। हालांकि हमने इसी प्रकार को और एक नक्षत्र भी देखा जो कि पुष्य नक्षत्र है कर्क राशि में। इन पर भी घर के जो लोग, लेकिन इनमें क्या होता है, घर के प्रति इनका अट्रैक्शन होता है। हालांकि मकर राशि के व्यक्ति इनका भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो कर्क राशि के जो व्यक्ति उनका जो अट्रैक्शन हो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। पति पत्नी के बारे में अगर देखा जाए तो ये फ्रीडम वगैरह देते हैं। उत्तरा जो नक्षत्र होता है वो हार्ड वर्किंग होता है। उत्तरा नक्षत्र के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव ये जो नक्षत्र है वो देखा नहीं जाता, लेकिन श्रवण जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है। मतलब पत्नी के प्रति इनकी जो भावनाएं होती है वो थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर इनमें देखा जा सकता है कि आपको किस तरह से रहना है वगैरह वगैरह। और जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। हालांकि जो मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं देखे जाते, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में ये जो बात होती है देखी जाती है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें वो अलग सी बात, मतलब कष्ट करने की या फिर मेहनत करने की तैयारी भी होती है और ये डरते नहीं और खुद से एम्बिशियस थोड़ा नेचर इनमें देखा जाता है कि कहाँ तक हमें पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है, इसके बारे में इनके खुद के आयाम तय होते हैं और उसी प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो हार्ड वर्किंग क्वालिटीज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनका खुद का टाइम टेबल होता है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं वो औरों के लिए और खुद के लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। पैसे खर्च किस प्रकार से इसके बारे में इनका चेक रहता है। मतलब हमेशा ये देखते हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं किए जाए और भविष्य के लिए हमेशा सेविंग करते हैं। नॉर्मली मकर राशि के कोई भी अगर व्यक्ति है तो उनमें ये बात देखी जाती है। शुरुआत तो बहुत छोटे से काम से होती है, लेकिन करीबन 42-45 के बाद का जो समय होता है वो इनके जीवन में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो मकर राशि के पति है उनके बारे में भी ये जो सभी बातें हैं वो देखे जाते हैं। नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बोलकर अपनी जो बातें हैं वो नहीं कहेंगे, एक्शन से कहेंगे। तो अगर आप इनकी पत्नी हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इनका जो पूरा व्यक्तित्व है, क्योंकि नॉर्मली जो स्त्री वर्ग होता है वो हमेशा अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति हो वो बोलकर शेयरिंग करके अपनी जो बात है बताएं, लेकिन मकर राशि के बारे में ऐसी बातें या फिर ऐसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ आपको आपके जो रिचुअल्स है, आपके फैमिली के जो रिचुअल्स है वो अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेचर इनमें रिचुअल्स के बारे में देखा जा सकता है। खास करके श्रवण नक्षत्र है तो इनसे आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या आप दोनों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको और एक बात थोड़ी सी देखनी होगी कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में। थोड़ा सा इनके मतलब बाकी की जो भी राशि, जैसे हमने वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर अब ये जो मकर राशि है, ये राशियाँ जो है अर्थ तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इनके बारे में ये बात थोड़ी सी देखी जाती है कि पैसे अगर ज़्यादा खर्च होते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। हालांकि ये बात कन्या राशि में भी ज़्यादा देखी जाती है, वृषभ राशि में ज़्यादा करके देखी जाती है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। लेकिन मकर राशि में होता क्या है कि वो औरों के लिए भी नहीं करेंगे और खर्चा और खुद के लिए भी नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि बाकी राशियों में देखा नहीं जाता। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप इनसे बहुत अच्छे, क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है तो होती है पत्नी के प्रति वो भी ज़्यादा नहीं देखी जाती। सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब घर के जो लोग उनके प्रति उनका आपका मतलब जो बातें हैं, कर्तव्य है, वो आपको पूरे करने होंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के व्यक्ति और या फिर पति होते हैं, इनके साथ किसी प्रकार की बड़ी लड़ाई या क्योंकि वो खुद से ही थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले होते हैं, थोड़ा सा मैच्योर्ड होते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है कि किस प्रकार से बातें हैं, क्योंकि ये जो राशियां है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी के 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपनी अपनी तरीके से कुंडली पर इफेक्ट करते हैं। तो कुंडली देखने के बाद इसके बारे में पूरी बातें हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए
तो मकर राशि के जो व्यक्ति या फिर पति होते हैं उनका इसी प्रकार का जो माइंडसेट है वो देखा जाता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।